अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ टेस्ट आइटम्स इन क्लासरूम असेसमेंट क्या होता है। इसमें अगर हम देखें तो ओवरव्यू जो पर्टिकुलरली एम्फसाइज किया गया है इसमें वो सिलेक्शन टाइप ऑफ जो टेस्ट हैं उनमें और कंस्ट्रक्शन टेस्ट टाइप्स हैं। सिलेक्शन टेस्ट टाइप्स क्या होते हैं कि जिसमें आप चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि ट्रू एंड फॉल्स है, या आप ट्रू सिलेक्ट करेंगे या आप फॉल्स सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सेज विच इट इज रिक्वायर्ड। उसके बाद आप आंसर देना बहुत इजीली हो जाता है, क्विकली आंसर कर देते हैं, ग्रेडिंग करना भी बहुत इजी होता है। और अगर हम इसको देखें तो ऑब्जेक्टिव ग्रेडिंग होती है और ब्रॉड कंटेंट को आप इजीली कवर कर सकते हैं। दूसरी जो सिलेक्शन टाइप है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, और उसमें हम भी वही चीज है, उसमें भी बहुत इजीली आप ग्रेडिंग कर सकते हैं, आप इजीली जो है वो चूज कर सकते हैं। वो स्टाइल होता है, एफिशिएंट होते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं। ये कंस्ट्रक्शन टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेस्ड करते हैं जी सब्जेक्टिव टाइप पे, और इसमें आपने गैसिंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है, आप बहुत एफिशिएंटली रिकॉल कर सकते हैं, और आपकी जो मेमोरी है उसकी भी चेक होता है विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन टेस्ट। और इसमें शॉर्ट आंसर्स जो है वो बीसी में आ जाते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का बैलेंस अगर देखना चाहते हैं असेसमेंट में, तो कंस्ट्रक्शन टाइप के जो टेस्ट होते हैं वो उसमें जो शॉर्ट आंसर्स है, शॉर्ट क्वेश्चंस है, वो आपके कंस्ट्रक्शन टाइप में आ जाते हैं, और वो सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। और इन डेप्थ अगर एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग को देखना है तो आप स्टूडेंट्स को विद द हेल्प ऑफ ऐसे राइटिंग चेक कर सकते हैं, तो वो अपनी जो आइडियाज है, थॉट्स हैं, उनको क्रिएट कर सकते हैं। सिलेक्शन टाइप के जो क्वेश्चंस हैं या जो टेस्ट है वो ट्रू एंड फॉल्स होते हैं। इसमें आप फॉर एग्जांपल आपने अगर सवाल पूछा द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस, तो ट्रू और फॉल्स तो इजीली हो जाएगा कि आप आंसर कर सकते हैं अगर आपको आंसर आता है, अगर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है। केमिकल सिंबल ऑफ वाटर इज H2, तो फॉल्स है, H2O होना चाहिए। तो ये भी अगर आपको पता होगा कि इसके केमिकल सिंबल होते क्या है, तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन के हवाले से जो कंटेंट है वो क्लियर आपको आंसर आता होगा, तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, तो अगर आपको पता है तो आप जुपिटर क्लिक करेंगे, अदरवाइज जो है वो आप कोई और भी चूज कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग, व्हेन यू अंडरस्टैंड द कंटेंट थॉरली एंड इफेक्टिवली, तो आप प्रॉपर तरीके से जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या सिलेक्शन टाइप जो टेस्ट है वो कर सकते हैं। इसमें अगर हम एडवांटेजेस देखें तो वो सिलेक्शन टाइप के एडवांटेजेस ये है कि पहले भी मैंने बताया कि बहुत क्विकली आप आंसर कर सकते हैं, ग्रेडिंग बहुत इजी हो जाती है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं तो ग्रेडिंग में फेयरनेस हो जाती है, जो सही जिसने किया होता है उसको सही मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज टीचर्स जो है वो बायस नहीं होते। इसमें ब्रॉड रेंज ऑफ कंटेंट को आप इजीली कवर कर सकते हैं, और वर्सटाइल होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कॉग्निटिव लेवल जो है वो आपका इंक्रीज होता है या असेस होता है कि आपकी नॉलेज कितनी है किसी भी कंटेंट से रिलेटेड, और फिर इफेक्टिव अगर टेस्टिंग करनी हो वाइडर जो रेंज ऑफ नॉलेज के साथ, तो फिर भी आप एमसीक्यूज चूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव और रिलायबल ग्रेडिंग के लिए भी हम इसको देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इसका एडवांटेज है कि वो आपके जो टेस्ट है, जो एमसीक्यूज होते हैं, वो बहुत रिलायबल होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं। सिलेक्शन टाइप टेस्ट के अगर हम थोड़े से डिसएडवांटेजेस देखें तो ये है कि आप 50% चांस लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो इसमें गैसिंग की वजह से जो लोग जानते हैं उनका फिर लॉस हो जाता है, जो लोग नहीं जानते और उन्होंने गैस लगाया और गैस ठीक हो गया तो फिर उनको मार्क्स मिल जाते हैं। ओवर सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स इश्यूज इसमें आ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा आप सिंप्लीफाई भी करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज जो हैं वो डिफिकल्टी के साथ कंस्ट्रक्ट होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, क्योंकि आपने इसके 4 जो ऑप्शंस लेने होते हैं, जिसमें से एक आपका करेक्ट आंसर होता है और 3 जो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं वो फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और बहुत ज़्यादा आप इसमें सुपरफिशियल जो लर्निंग है, टेस्ट से रिलेटेड जो एडवांटेजेस हैं, वो टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरी करती हैं। समटाइम्स हो सकता है एडमिनिस्टर करते वक्त स्टूडेंट जो बबल शीट फिल कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन 2 के बजाय 3 का आंसर दे सकते हैं, तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है।
कंस्ट्रक्शन टाइप के जो टेस्ट होते हैं वो आप उसमें कंस्ट्रक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप उसमें कोई आंसर है जिसको आप फिल इन द ब्लैंक्स हैं तो भी कंस्ट्रक्शन टाइप ऑफ टेस्ट जो है वो आप दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल के साथ अगर हम देखें तो इसमें फॉर एग्जाम्पल आपसे सवाल पूछा जाए एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ गेट्सबर्ग, तो आप उसमें गेट्सबर्ग की जो सिग्निफिकेंस है वो और से रिलेटेड वो आप उनकी सिग्निफिकेंस बता सकते हैं, आंसर दे सकते हैं अगर आपको वो चीज आती हो। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको डिटेल्ड रिस्पांस रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ यूरोप इन सोसाइटी, या आप इससे कोई भी हवाले से अगर सवाल पूछ सकते हैं तो इसका जो आंसर है वो आपको डिटेल्ड रिक्वायर्ड होगा, अदरवाइज फिर ऐसे का जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं होता। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं जो कंस्ट्रक्शन टाइप टेस्ट होते हैं। इसमें आप जो गैसिंग है वो नहीं कर सकते। अगर आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज है तो आंसर कर सकते हैं। एफिशिएंट होते हैं कि आप फैक्चुअल जो फैक्ट्स हैं उनको रिकॉल कर सकते हैं, फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करते हैं। कंप्लीशन वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप शॉर्ट आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी आपकी जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव असेसमेंट का बैलेंस उसमें होता है, क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप पे भी आ जाते हैं और उनमें आप जब अपनी जो अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, वो सब्जेक्टिव असेसमेंट आ जाती है। ये बहुत यूजफुल होते हैं क्योंकि आप इसको बहुत इजीली कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको इन डेप्थ एनालिसिस की तरफ लेके जाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग आपकी स्किल्स जो है वो इनहांस होती है। आप हायर ऑर्डर जो थिंकिंग है, जो कॉग्निटिव लेवल है, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। आपका सिंथेसिस और एवेलुएशन डेवलप होता है विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन टाइप ऑफ टेस्ट। और इसके अगर हम थोड़े बहुत अगर डिसएडवांटेजेस देखें, कंप्लीशन में एम्बिगुअस आ सकता है, आपकी हो सकता है क्लैरिटी ना हो, क्लियरली आप कंस्ट्रक्ट ना कर पाए और रिकॉल ना कर पाए, तब भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती और आप फिर रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। शॉर्ट आंसर में टाइम कंज्यूमिंग होता है, ग्रेडिंग करना हर एक को आप उसके मुताबिक ग्रेड करते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव होता है तो आप कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, तो कंसिस्टेंसी का भी एक इशू है। ऐसे टाइप के जो आंसर होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट के हवाले से जो टीचर्स हैं वो ग्रेडिंग करने में काफी टाइम, सिग्निफिकेंट टाइम रिक्वायर्ड होता है ताकि आप एक एक के आंसर को प्रॉपर पढ़ सकें। पोटेंशियल जो सब्जेक्टिव ग्रेडिंग है वो देना, और स्टूडेंट्स के लिए फॉर एग्जांपल आप रूब्रिक्स पहले से आपने बनानी होती है जिस पे आपने स्टूडेंट को ग्रेड करना होता है। सो बेसिकली दोनों ही जो है वो सिलेक्शन टाइप और एमसीक्यूज टाइप दोनों क्वेश्चंस जो है वो हमें यूज करने चाहिए ताकि हम इजीली स्टूडेंट की जो कॉन्सेप्ट है उनको भी अंडरस्टैंड भी कर सकें, कंस्ट्रक्शन टाइप वाले क्वेश्चंस भी दे सकें ताकि वो अपनी इन डेप्थ नॉलेज जो है वो प्रोवाइड कर सकें। उनकी अंडरस्टैंडिंग की जो हायर ऑर्डर थिंकिंग है उनको इन्हांस करना है तो हम क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है फॉर द टीचर्स टू मार्क ग्रेडिंग के लिए, लेकिन स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो प्रोवाइड करें। तो दोनों का जो बैलेंस है वो स्टूडेंट के नॉलेज और स्किल्स को इन्हांस करने के लिए काफ़ी यूजफुल रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।